नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया टॉक में। तो दोस्तों, आज का जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चाइना, टर्की और पाकिस्तान जिस तेजी से भारत और अमेरिका के बीच में फूट डालने का कोशिश कर रहे थे, आज उसमें पानी फेर चुका है। क्योंकि ये तीनों देश ये चाहते थे कि एक बार भारत और यूएसए को अगर अलग कर दिया तो इनको टक्कर देना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आप सभी को पता होगा कि ये नया भारत है, ये झुकने वालों में से नहीं, झुकाने वालों में से है। इतना ही नहीं, भारत के जो डिप्लोमेट्स है, साथ ही भारत का जो विदेश नीति है, उसके आगे अमेरिका जैसा देश हार मान चुका है, जिससे चाइना, टर्की और पाकिस्तान का तोते उड़ चुका है। बल्कि भारत का जो डिप्लोमेट्स है, साथ ही भारत का जो विदेश नीति है, इसका ताकत का पूरा दुनिया में सराहना किया जा रहा है। आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे भारत के बिना यूएस एक कदम भी नहीं चल सकते आज के समय। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भारत ने 2018 में रशिया के साथ $5 बिलियन का एक डील फाइनल किया था, जिसके तहत भारत रशिया से 5 S-400 खरीदेगा। लेकिन तब अमेरिका के अंदर ये मांग उठने लगा कि भारत के ऊपर काट सा प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर और एडवांस डिफेंस सिस्टम है। और S-400 को लेकर अमेरिका बहुत ही चिढ़ा हुआ था, क्योंकि S-400 अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से आगे निकल चुका था। इसलिए अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा देता था जो देश S-400 को खरीदते थे। वहीं चाइना और टर्की अमेरिका के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रहे थे कि जैसा हमारे ऊपर आपने प्रतिबंध लगाया है, ठीक उसी तरह भारत के ऊपर भी लगाया जाए, क्योंकि चाइना और टर्की के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है और वो एक्टिव मोड में है। तब अमेरिका ने ये कहा था कि वो सोच विचार कर रहा है इसको लेकर। लेकिन भारत के विदेश नीति और भारत के राजनीति ने ऐसा गेम को पलटा कि अमेरिका भारत के आगे घुटने टेक दिया, और तो और पूरा दुनिया भारत का इस लोहा को भी मानने लगा है। यहाँ पे आपको बता दूं, काटसा प्रतिबंध बहुत ही खतरनाक प्रतिबंध है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है टर्की। आज के समय टर्की का हालत बहुत ही खराब हो चुका है, और ये आप सभी को पता होगा। और जिनको नहीं पता है, मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा इसको लेकर। और बात करें चाइना का, तो चाइना का हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो चुका है, और अगले कुछ सालों में चाइना का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा, और ये आपको भी देखने को मिलेगा। खैर, अमेरिका के अंदर बहस छिड़ चुका था पिछले 2 साल से कि भारत के ऊपर कब प्रतिबंध लगेगा, और अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। साथ ही इसका रिजल्ट भी आ चुका है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ लोकसभा, इसमें एक प्रस्ताव लाया गया भारत के खिलाफ, और ये पास भी हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से यहाँ पे भारत के सपोर्ट में वोट पड़ा है ना, उसको लेकर पूरा दुनिया हैरान है कि कितना इम्पोर्टेंट है भारत आज के समय यूएस के लिए। अमेरिका के लोकसभा में 99 सदस्य भारत के खिलाफ वोट किए हैं, वहीं 330 सदस्य भारत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इन सब के अलावा जिस बात पर बहस हुआ था, वो भी अपने आप में भारत का जबरदस्त विदेश नीति को दर्शाता है। अमेरिका ने जो प्रस्ताव लाया था भारत के खिलाफ, इसके अंदर ये डिस्कशन हुआ था कि भारत के पड़ोसी चाइना एक आक्रामक देश है, और भारत को अपना बचाव करने के लिए ऐसा हथियार को खरीदना भी चाहिए, और अमेरिका भारत के बिना चाइना को टक्कर नहीं दे सकता। अब वो प्रस्ताव पास हो चुका है, और बहुत ही जल्द राज्यसभा में जाएगा, और उसके बाद बाइडेन के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राज्यसभा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाइडेन। बाइडेन ने एक साइन करते ही इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मान्यता मिल जाएगा अमेरिका के अंदर कि भारत के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा अभी के लिए S-400 को लेकर। लेकिन दूसरी बात यह है कि 90% चांसेस ये है कि बाइडेन इसको साइन कर देंगे। और रही बात राज्यसभा का, अगर लोकसभा में एक बार पारित हो जाता है तो राज्यसभा में भी बहुत जल्द पारित हो जाएगा। लेकिन यूएस ने यहाँ पे भारत को एक सलाह भी दिया है कि भारत को रशिया पर अपना डिपेंडेंसी जो है उसको जितना जल्दी हो सके कम करे। खैर, यहाँ पे आपका राय जानना चाहूंगा इस पूरे खबर को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।